बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान लगातार तीसरे दिन हिंसा हुई। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें 2 एसीपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। घायलों में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत भी शामिल है। जयप्रकाश का नाम भी इसमें है। यह घटना दिल्ली में टॉलस्टॉय मार्ग के पास हुई है। पुलिस के मुताबिक आरएएफ और पुलिस की टीम तय जगह पर रोजाना की तरह तैनात थी। इसी दौरान पुलिस और आरएएफ पर पथराव हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा तो उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों की पिटाई की। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में डंडे थे। पहले उन्होंने पथराव किया, जिसके बाद डंडों से हमला किया। फिलहाल हालात को देखते हुए जंतर मंतर के पास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान करने में लगी है। तो ये तस्वीरें कल देर शाम की आप देख रहे हैं। कल एक बार फिर से हिंसा हुई, कल एक बार फिर से पुलिस पर हमला हुआ और जिसमें 2 एसीपी और 2 इंस्पेक्टर, इसके अलावा कई और पुलिस वालों को चोटें आई हैं। लगातार तीसरे दिन यानी सोमवार को ये प्रोटेस्ट का मार्च जो है वो संसद की तरफ जाने का ऐलान था। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन हिंसा की खबरें रहीं और तमाम कोशिशों के बावजूद, दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियों के बावजूद इस तरह के हालात बने हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसमें पत्थरबाजी भी हो रही है, इसमें पत्थर चल रहे हैं और पुलिस के आरएएफ के लोगों के हाथों में डंडे हैं तो कुछ छात्रों के, कुछ उपद्रवियों के हाथों में भी डंडे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बीच बचाव भी करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उसी भीड़ में अलग अलग तरह के सोच के लोग हैं। कुछ लोग पुलिस पर हमला भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को कई बार हालात संभालने के लिए हल्के बल का प्रयोग करना पड़ता है। माइल्ड फोर्स यूज करती है पुलिस ताकि एक जगह पर जो बहुत भारी जमावड़ा हो रहा है उसको डिस्पर्स किया जा सके। इस बीच सोनम वांगचुक ने एक डिमांड की है कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग ना किया जाए, जो केसेस दर्ज हुए वो वापस लिए जाएं तो वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। एक संकेत उन्होंने अपने अनशन को खत्म करने का इस तरह से दिया है। ये कल की तस्वीरें हैं 22 जुलाई की और ऐसी ही तस्वीरें हमने 21 तारीख को भी देखी और पहले दिन 20 तारीख को हालात बिगड़े थे और लोगों का ज़बरदस्त जमावड़ा लगा कल भी दिल्ली के जंतर मंतर के इर्द गिर्द सेंट्रल दिल्ली में। ये एक एरियल व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इसमें रह रह करके हालात बिगड़ रहे हैं, हिंसा हो रही है और जिसके बाद जाहिर है कई जगहों से पुलिस पर हमले की जो खबरें आई हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को बदलने निकले मतवालों के कारनामे देखिए। पहले इनकी हरकतें देख लीजिए, फिर इनके चेहरे आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन का ये वो चेहरा है जो सबसे खौफनाक है। इनके निशाने पर पुलिसकर्मी हैं, आरएएफ के जवान हैं। इन्हें जहां मौका मिलता है ये वहां पुलिस कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। रात के 8:30 बजे प्रदर्शनकारियों की आड़ में आए कुछ उद्दंड नौजवानों ने पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इनके चेहरे देखिए, गौर से देखिए। एक दो नहीं, ऐसे दर्जनों उपद्रवी हैं जो प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली के अंदर घुस आए हैं और पुलिस को निशाना बना रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए।
उन्मादी भीड़ का ये एक और चेहरा है। दर्जनों लोग एक शख्स को पीट रहे हैं। वो बचने की कोशिश कर रहा है। इस भीड़ से निकलना चाहता है, लेकिन उसे घेर कर पीटा जा रहा है। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों की टोली उसे छोड़ नहीं रही। इसी पथराव के दौरान पुलिसकर्मियों को छुड़ाने के लिए पहुंचे एसीपी विवेक भगत घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे उन्हें चोट आई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले जंतर मंतर पर ही शाम करीब 4:30 बजे कुछ और उपद्रवियों ने पुलिस को टारगेट किया, जिसमें एसीपी जयप्रकाश घायल हो गए। उनके सिर पर एक पत्थर लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोट लगी है। दावा किया जा रहा है कि यही एसीपी विवेक भगत हैं। इनके साथ दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी और 2 इंस्पेक्टर भी झड़प में घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के कई और सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं। इसी आंदोलन के दौरान जंतर मंतर की एक और तस्वीर देखिए। सिस्टम बदलने निकले लोग पहले सिस्टम को ब्रेक करने पर आमादा हैं। कहीं जोर नहीं चला तो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। कोई बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गया तो कई लोग मिलकर उसे तोड़ने लगे। जंतर मंतर पर यह उपद्रव एक दिन की बात नहीं है। पिछले 3 दिनों से लगातार यही हो रहा है। 20 जुलाई को संसद कूच के दौरान हिंसा हुई। पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया। मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा। उसके बाद 21 जुलाई की रात को आरएएफ के जवानों की लिंचिंग की कोशिश की गई। कई लोगों ने जवान को घेरकर उसकी पिटाई की। बड़ी मुश्किल से उससे बचाया जा सका। उसके बाद कल शाम देर रात तक ऐसी ही हिंसा होती रही। बुधवार की शाम को हालात को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ ने फिर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दौरान प्रदर्शनकारी भिड़ गए। कई पुलिस वालों से उनके डंडे छीन लिए, उन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों की आड़ में घुसे अराजक तत्वों ने हर तरफ कब्जा कर रखा है। शाम होते होते इनका उपद्रव और बढ़ जाता है। प्रदर्शन के दौरान भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम है। जोमेटो और स्विगी के राइडरों को खाना डिलीवर करने की फुर्सत नहीं है। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। मैं इस वक्त कॉल्सराय रोड और जनपद के इंटरसेक्शन पे हूँ। यहाँ से जंतर मंतर की एक एंट्री है, जो आप देख सकते हैं। पुलिस का वज्र वाहन आपको नजर आ जाएगा और यहीं से लोग जा रहे हैं। यहाँ से लेके जंतर मंतर के बीच में तकरीबन 10,000 लोग हैं। कॉल्सराय मार्ग से लेके संसद मार्ग के बीच में 10,000 लोग हैं। खाना पीना सब कुछ चल रहा है और साथ में चल रहा है सरकार को गाली। हर कोई यहाँ पे पिकनिक के माहौल में, आसपास अगर आप देखें तो हर कोई आपको दिखेगा या तो स्विगी से कोई डिलीवरी ले रहा है या स्विगी वाला कोई डिलीवरी दे रहा है। ये टॉलस्टॉय मार्ग पे ये जो ट्रैफिक का आप बुरा हाल देख रहे हैं, इसकी सिर्फ एक वजह है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा जो स्विगी और जोमेटो वाले पहुँचे हैं खाना लेके, उनकी वजह से ये हाल हो रखा है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इस सेक्शन पे आपको चंद पुलिसकर्मी नजर आएंगे। उसके अलावा यहाँ से लेके पार्लियामेंट स्ट्रीट तक आपको कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा और इस बीच में पूरा अराजक माहौल है। इस आंदोलन की सच्चाई अगर देखनी है तो रात के 7 बजे के बाद आके देखिए और तब आपको दिखेगा कि हर दूसरा आदमी गाली दे रहा है और हर दूसरा आदमी यहाँ पे पिकनिक कर रहा है। अराजकता के बीच सीजेपी के एक्टिविस्ट को लगा कि आंदोलन को धब्बा लग सकता है, तो अभिजीत दीप के आधी रात को अपील करने के लिए मंच पर चढ़े। हमें कहीं से भी किसी से भी एग्रेसिव नहीं होना है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है। और मैं बता रहा हूं, अगर कोई एग्रेसिव होता है वो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर हो ही नहीं सकता। वो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर हो ही नहीं सकता। और अगर कोई एग्रेसिव हो रहा है उसको कहना भाई साहब आप बाहर निकल जाइए।
सीधा कह दो आप बाहर निकल जाइए, यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सारे पीसफुल लोग हैं, यहाँ सारे देशभक्त लोग हैं। हालात को देखते हुए रात करीब 9 बजे के आसपास इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने का संदेश भी जारी हुआ और इसके साथ ही बड़ा खुलासा हो गया। जैसे ही जंतर मंतर इलाके में एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद किया गया तो अभी अचानक पूरे इलाके में मैसेजिंग नेटवर्क का जाल बिछ गया। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, टॉलस्टॉय मार्ग और जनपथ इलाके में सबसे ज्यादा मैसेजिंग यानी SMS एक्सचेंज का डेटा सामने आया है। सवाल उठ रहे कि क्या मैसेजिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों को मोबिलाइज किया जा रहा है? अचानक SMS एक्सचेंज बढ़ने की वजह क्या है? पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। पुलिस बेहद सतर्क है। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ साथ गैजेट्स के जरिए भी हालात पर नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लगातार हिंसा से जुड़ी हुई दूसरी तरफ पुलिस भी अब साजिश के तार जोड़ने में लगी है। इसी जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को पता चला कि संसद मार्च के दौरान उपद्रवियों ने हिंसा से पहले और हिंसा के बाद तक की पूरी प्लानिंग की थी। प्रदर्शनकारियों में शामिल उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया। इस मैसेजिंग ऐप को ऐसे इस्तेमाल किया कि इसकी भनक तक जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों तक को नहीं लगी। ये एप्लीकेशन ब्लूटूथ तकनीक से काम करती है। प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च के दौरान पुलिस पर हमले के दौरान एक दूसरे से संपर्क करने के लिए इसी ब्लूटूथ एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। ये ऐप इंटरनेट के बिना भी काम करता है। पुलिस को आशंका है कि इसी ऐप के जरिए हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने आपस में बातचीत की। पुलिस ऐसे ऐप और उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली कंपनियों से जानकारी मांगने की तैयारी कर रही है। जांच का फोकस प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों के आपस में बातचीत के तरीकों पर है। अभी तक की जांच में सामने आया कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, लेकिन हिंसा के दौरान जब इंटरनेट बंद था तब आपस में बातचीत के लिए ब्लूटूथ ऐप का इस्तेमाल हुआ। पुलिस हिंसा से पहले और हिंसा के बाद दोनों हालात की जाँच कर रही है। इसके अलावा पुलिस के पास करीब 150 वायरल वीडियो भी हैं। इन वीडियोज़ के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जो हिंसा में शामिल थे। खासतौर पर वायरल वीडियो के जरिए पुलिस पत्थरबाजों और सुरक्षा बलों से बदसलूकी करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान में लगी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार तीसरे दिन जो हिंसा हुई उसके बाद अब पुलिस जो है इसके और भी पहलुओं पर जांच कर रही है कि क्या इसमें कहीं कोई प्लानिंग का हिस्सा है, क्या कोई इसमें साजिश शामिल है। जिस तरीके से बड़े बड़े गमले, छोटे ऐप्स का इस्तेमाल किया गया, ब्लूटूथ ऐप का इस्तेमाल किया गया, क्या इसमें कोई ऐसी साजिश का एंगल है, ये सारी चीज़ों की जांच अब की जा रही है। आखिर जब इंटरनेट बंद था ऐसे दौरान लोगों ने आपस में कैसे कम्युनिकेट किया और क्या क्या बातें हुई, किस तरह की बातें हुई, ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान ने एक पोस्ट किया। अपने पोस्ट में सलमान खान ने लिखा है, छात्रों के प्रदर्शन में हिंसा से उन्हें दुख हुआ है। सलमान खान ने कहा कि छात्रों का ये आंदोलन हाईजैक नहीं होना चाहिए। छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। सलमान खान ने सरकार से पॉजिटिव फैसले की उम्मीद जताते हुए लिखा कि सरकार एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम बनाएगी। ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार के लोग घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूँ। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपने भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है। ये आंदोलन या विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। वो बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित ये पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। ये मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय सिर्फ हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। ये सभी के लिए फायदेमंद है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद है और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।
शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और अधिक लोकप्रिय और आकर्षक बनना चाहिए ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए। तो ये बातें सलमान खान ने एक पोस्ट के जरिए लिखी हैं जिसमें उन्होंने तारीफ की उन बच्चों की जो अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने दुख जाहिर किया कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन में जो हिंसा हुई उसे देखकर उन्हें दुख हुआ है और सरकार से किसी सकारात्मक फैसले की उम्मीद भी उन्होंने अपने इस पोस्ट में जाहिर की। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बड़ी पहल की। सरकार ने एक बार फिर से विपक्ष से नीट पेपर लीक के मामले पर संसद में चर्चा की अपील की। सरकार ने विपक्ष को खुला ऑफर दिया कि पेपर लीक पर किस दिन और कितनी देर तक चर्चा करनी है, ये विपक्ष खुद तय कर ले। सरकार ने कहा कि वो पेपर लीक ना हो इसके लिए सिस्टम सुधार कर रही है। इसके लिए विपक्ष जो भी सुझाव देना चाहे सरकार उसे शामिल करेगी, लेकिन विपक्ष सरकार का ऑफर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक सरकार और विपक्ष आमने सामने है। नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की पेशकश की है। पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने विपक्ष को पेपर लीक के मुद्दे पर समय दिन तय करने का अधिकार भी दिया, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार की कोशिश है कि पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो, साथ ही भविष्य में पेपर लीक ना हो इसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है इस पर भी बात हो। सबको साथ मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। विपक्ष इस पर सुझाव दे क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु हैं जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय न हो। सरकार संसद में इस मुद्दे पर भले ही चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वो झुकती नहीं दिख रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे जो भी होगा वो संसद में ही होगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि छात्रों के आंदोलन की आड़ में जो सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के मुद्दे राजनीति के विषय नहीं हो सकते, लेकिन राहुल गांधी समस्या का समाधान की बजाय छात्रों को मोहरा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं। कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य
एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए। सरकार हालात को ठीक करने, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विरोधी दलों के नेता चिंगारी को हवा देने में लगे हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने अपनी 3 मांगों के साथ साफ कर दिया कि जब तक कांग्रेस की मांग पूरी नहीं होती, कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग ये है, इनको हटाइए। लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली, कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले बुधवार को संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद काले कपड़ों में संसद भवन पहुंचे। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सरकार पिछले 3 दिनों से विपक्ष को चर्चा के लिए प्रस्ताव दे रही है, लेकिन विपक्ष चर्चा के बजाय हंगामा कर रहा है। नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। विपक्षी दल छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं और इन सब के बीच जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान उपद्रव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अब पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, छात्र सड़कों पर हैं और विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले में जमकर सियासत कर रही है। इस बीच आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन होगा। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर सकती है। अहमदाबाद में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की कॉल है और कोलकाता में भी कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करेगी। तो पटना में कल हुए बदलाव के बाद आज बिहार विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है।
नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शहर शहर बवाल हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई कार्रवाई को बहाना बनाकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र सड़कों पर हैं, कहीं बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच संग्राम छिड़ा है तो कहीं पुलिस पर पथराव हो रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां पेपर लीक मामले पर हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन में देर रात कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। छात्रों के साथ प्रदर्शन में बैठे और शिक्षा के मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। पूरे देश में शिक्षा विभाग की हालत बिगड़ती जा रही है। जहां जहां डबल इंजन सरकारें हैं वहां तो और भी हालत खराब है। जो हमारी बुनियाद शिक्षा विभाग की पड़ती है वो स्कूली शिक्षा से, वहां हालत यह है कि लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पेपर लीक हो रहे हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो प्रथा है उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मौका दिया जा रहा है। OMR शीट बदली जा रही है। ऐसे कई प्रमाण सामने आए हैं, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इंदौर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें पुलिस से लेकर कई मीडिया कर्मी घायल हो गए। पटना में AISA के बैनर तले छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाला। 5000 से ज्यादा छात्रों ने गांधी भवन से राजभवन की ओर मार्च का ऐलान किया था। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे, जिसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और टीयर गैस के गोले भी दागे गए। दरअसल ये मार्च बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ था। करीब 11 बजे छात्र नारे लगाते हुए पटना के JP गोलंबर पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोक दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे जाने की जिद पर अड़े रहे। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। कई मजिस्ट्रेट भी घायल हुए। इसमें कई लोग, आप लोग भी, कई मीडिया वालों को भी कई चोटें लगी हैं इसमें, और पुलिस के द्वारा काफ़ी संयम बरता गया। और जब उनको समझाने के लिए कई बार टीयर गैस भी चलाए गए, वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया, और जब आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग करते हुए इनको भीतर किया गया है। ये जो पूरी घटना हुई है इसकी हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र में पत्थर वगैरह का नहीं है इसमें, और जिससे देखने से लग रहा है, हम लोग वीडियो कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अपने साथ में लेकर आए थे और एक सुनिश्चित ढंग से ये पूरा कार्य कराया गया था। ये कैमरे वगैरह से हम लोग दिखवा रहे हैं कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित है। जिन लोग भी इसमें रहेगा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे हुए थे जो इसमें कर रहे थे, परंतु इसको बड़ी ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से काम किया गया है इसमें, और आगे भी अनुसंधान करते हुए हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए कार्रवाई करेंगे। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर आज बिहार विधानसभा में हंगामा हो सकता है, तो महाराष्ट्र में भी पेपर लीक के मामले पर एक्शन जारी है, जहां नागपुर के संविधान चौक पर प्रदर्शन कर रहे CJP के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दरअसल नागपुर में छात्र बुधवार शाम 4 बजे से प्रदर्शन पर बैठे थे। अंधेरा होने पर पुलिस ने उनसे घर जाने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को संविधान चौक पर बुलाने की मांग करने लगे। देखते ही प्रदर्शन थोड़ा उग्र हुआ, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आज भी CJP के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों के साथ आने की अपील की है। ऐसे में आज नागपुर में हंगामा बढ़ने के आसार हैं। मुंबई, दादर और चेंबूर में भी अब तक 400 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र के अलावा जयपुर में भी पेपर लीक को लेकर हंगामा और बवाल बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सड़क पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। बीजेपी दफ्तर को घेरने के लिए कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और पैदल मार्च किया, लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक लिया गया। आप देखिए सड़क पर बैरिकेड लगा हुआ है, जहां पर तोड़ के बीजेपी का दफ्तर घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में इनको रोका गया और वाटर कैनन चलाया गया।
आप सामने देखिए इंद्राज गुर्जर, मनीष यादव और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सब मौजूद हैं। इस बैरिकेड को तोड़ के बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही रोक लिया गया, वाटर कैनन चलाया गया और उनको लगातार पीछे करने की कोशिश की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में तमाम कांग्रेस एकजुट हुई है और ऐलान किया कि पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करना है, इससे पहले गिरफ्तारी दी थाने के अंदर अशोक गहलोत और तमाम नेताओं ने, और उसके बाद अब ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय को घेरने के लिए था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर बीच सड़क पर इनको रोक दिया गया। ओडिशा में भी नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां भुवनेश्वर में बीजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर शहर बवाल हो रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक लोग सड़कों पर हैं। आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन के आसार हैं। आज लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट कर सकती है। गुजरात के अहमदाबाद में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की कॉल है, तो कोलकाता में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। अब छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म कराने के लिए कोशिश तेज कर दी है। सरकार ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने, मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। और इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान सरकार ने सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाया कि एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। और वहीं सोनम वांगचुक ने आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार के सामने 3 शर्तें रख दी हैं। अब सरकार सोनम वांगचुक को जवाब देने की तैयारी कर रही है। जंतर मंतर पर जारी सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करके आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश में लगी है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान सरकार ने सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाया कि एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार छात्रों के हितों का ध्यान रख रही है। भविष्य में पेपर लीक ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सोनम वांगचुक अनशन खत्म करके मुख्य धारा में आए। हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर के वार्ता आगे बढ़े। सोनम वांगचुक की भी कोशिश है हिंसा के बजाय बातचीत से मामले का समाधान हो। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक ने सरकार के नाम एक ओपन लेटर लिखा। इसके साथ ही सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी करके अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त आंदोलनकारी युवाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग। दूसरी शर्त छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न की जाए। और तीसरी शर्त नीट पेपर लीक और परीक्षा सुधार पर संसद में चर्चा हो। सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। बुधवार को सोनम वांगचुक का सरकार को लेटर सामने आया तो इधर विपक्ष के 15 सांसदों का एक दल सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता हॉस्पिटल पहुंच गया।
हालांकि पुलिस ने सांसदों को हॉस्पिटल के अंदर घुसने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सांसद वहीं धरने पर बैठ गए। जिस तरह से इन्होंने धकेला है महिला सांसद को और सभी लोग को, ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं इनको ऊपर से स्क्रिप्ट मिली है कि आपको बस रोकना है अभी कैसे भी। और आपने देखा होगा ये लोग कहते हैं मेडिकल प्रोटोकॉल की, कौन सा मेडिकल प्रोटोकॉल कहता है कि अब वहाँ किसी व्यक्ति से पेशेंट जाके नहीं मिल सकते हैं। दूसरी बात है ये कह रहे हैं कि ब्लड रिलेशन वाले मिल सकते हैं। इससे पहले जो बीजेपी नेता के ब्लड रिलेशन वाले थे, तो ये लोग नहीं चाहते कि सोनम जी स्वस्थ रहे, ये लोग नहीं चाहते हम सब उनसे मिले। तो ये राजनीति की जा रही है, जबकि बच्चों के भविष्य की बात है और अब अच्छे चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती हम लोग इनसे मिले। लेकिन हमारा संघर्ष कंटिन्यू रहेगा और हम लोग स्टैंड रहेंगे अपनी चीजों से। धरने की खबर पाकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि उनके पास पहुंची, तो धरने पर बैठे विपक्षी सांसदों ने उन्हें 65 सांसदों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी सौंपी। इस लेटर में सभी पार्टियों के सांसदों ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी कहा कि अगर सरकार सोनम की शर्त मान लेती है तो वो अनशन खत्म कर देंगे। सोनम ने ये डिसाइड किया है कि ये एमपीज के अश्योरेंस और लेटर के बाद वो अपना फास्ट तोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी अश्योरेंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर कुछ अन्याय ना हो। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। विकसित भारत लक्ष्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। 7 लोक कल्याण मार्ग पर सचिवों के साथ हुई इस मीटिंग में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंधित क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर सुधार के केंद्र में आम लोगों का कल्याण होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं में नशे की समस्या से निपटने के लिए सिस्टम विकसित करने, भारत को वैश्विक खेल हब बनाने, पीएम कुसुम योजना के व्यापक विस्तार और वैश्विक रोजगार अवसरों के अनुरूप स्किल मैपिंग की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों ने अपने अपने क्षेत्रों की प्रगति और चुनौतियों से पीएम को अवगत कराया। अनंतनाग में पुलिस पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके में अलग अलग छापों के दौरान लगभग 1000 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लाल चौक के पास आतंकी हमला हुआ। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण के विरोध में आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर जाने वाला है। प्रतिनिधिमंडल का डीएम से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। एसपी चीफ अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी ने रामपुर जाने के लिए 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। आज रामपुर पहुंचकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों को गिराने के जिला प्रशासन के फैसले का विरोध करेगा। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधायक कमाल अख्तर, विधायक नसीर अहमद खान समेत 15 विधायक शामिल हैं। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी समेत 3 के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमे शस्त्र लाइसेंस की जांच में हुए बड़े खुलासे के बाद दर्ज किए गए हैं। 145 हथियारों के लाइसेंसों की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इस मामले में किए गए कई पत्रावलियां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब मिली। सांसद अफजाल अंसारी की शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मूल पत्रावली भी नहीं मिली है। लाइसेंस पर खरीदी गई राइफल की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चल सका है, जिसके बाद सदर कोतवाली में अफजाल अंसारी, तत्कालीन शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और गौरी शंकर राम के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।